हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज मैं बहुत ही खास चीज़ के बारे में बात करूंगी, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट का नाम नहीं लूंगी कि मैं किस बारे में बात करूंगी। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। मैं आजकल बहुत कुछ नोटिस कर रही हूँ कि जैसे कभी-कभी बहुत अच्छा फीलिंग भी आता है एंड बहुत टाइम पे हंसी भी आता है। लाइक सबके लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि जब आप किसी ऐसे बुरे चीज से बाहर निकलते हो, जैसे किसी का हार्ट ब्रोकन हुआ या फिर कुछ कैरियर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हुए कि आपको स्विच करना पड़ रहा है या छोड़ना पड़ रहा है किसी भी रीज़न की वजह से। तो मेरे ख्याल से ये जो फेज़ होता है ये बहुत ही डाउन फेज़ होता है। इस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई नहीं समझ सकता एंड दैट इज़ ट्रू, कि कोई नहीं समझ सकता है कि क्योंकि जिसका ये पेन होता है वही समझ सकते हैं कि भाई ये कितना ख़राब होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सँभाल लेते हैं, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है कि कैसा रहता है। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो जैसे अगर किसी का हार्ट ब्रोकन होता है तो मैं जब किसी को ऐसे देखती हूँ तो लाइक अपने आप में एक प्राउड फीलिंग भी होता है एंड हँसी भी आती है कि यार, मतलब लोग कितने स्टूपिड होते हैं, कितनी प्यारी-प्यारी बातें में आ जाते हैं। लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो जेन्युइन होते हैं, प्योर हार्ट होते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे से शुगर कोटेड बातें करके एकदम से दिल जीत लेते हैं एंड मेरे ख्याल से एक एक टाइम ऐसा आता है ना कि गाइस, आप लोग को सबकी लाइफ में, आई गेस सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता है कि सब इस जो प्रोसेस है ना, तो इस प्रोसेस से सब गुजरता है और जिनका पहला बार कटता है जो भी, तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है कि इसके बाद अगर कोई भी उनको अप्रोच करता है या फिर कुछ भी बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि अरे यार बस कर, यार बस कर। मतलब इतने सारे वादे एंड ऑल, इतने सारे कस्में एंड ऑल ऐसा लगता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि भाई एक खराब है तो दूसरा भी खराब ही होगा। बट स्टार्टिंग सब बहुत अच्छा होता है, स्टार्टिंग ही। जैसे करियर में क्या है कि स्टार्टिंग फेज बहुत टफ होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बहुत अच्छा होता है ना गाइस? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको स्ट्रगल मिलता है और जब आप स्ट्रगल कर लेते हो तो आपको लाइफ में बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा रहता है। आपका करियर बहुत ही अच्छा चलने लगता है। तो ये करियर का देखो फंडा कितना अच्छा है कि करियर स्टार्ट होने से पहले आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब रहे या कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड, तो आपको लगेगा कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड देखो ये चीज़ कितना उल्टा है। एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू लाइक लव लाइफ में ऐसा है कि स्टार्टिंग में कितना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कसमें वादे एंड ऑल, टाइम पे टाइम, पता नहीं कहाँ से वहाँ टाइम आ जाता है। और जैसे ही वो फेज खत्म होता है, 1-2 साल जैसे ही खत्म होता है, तो फिर रियलिटी चेक होता है कि एक्चुअली में यही है जो हम 2 साल से अपने आप को झूठा, अपने आप को ये प्रिटेंड करा रहे हैं। हमें पता है कि ये 2 साल के बाद ऐसा होगा ही होगा, पता होता है इंसान को। बट फिर भी उस इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, उसको फेस करने किसी को भी अच्छा नहीं लगता है नो। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई करियर कितना आसान लगता है। स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आगे जाके थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो होता ही है। बट जब आप एकदम अच्छे मुकाम पे पहुँच जाते हो और आपको लगता है कि नहीं, दैट्स इट, जहाँ आपको पहुँचना था आपने पहुँच लिया और बहुत सारे आप जो आपको चाहिए, चाहे वो मनी हो, पावर हो, लाइमलाइट हो, व्हाटएवर व्हाटएवर द थिंग यू हैव चोज़न फॉर योर लाइफ, वो चीज़ आपको मिलने के बाद कितना खुशी होती है। बट रिलेशन स्टार्टिंग में इतना सही चलता है, इतना सही, और इतना एक्चुअली इतना ज़्यादा सही हो जाता है ना कि बाद में ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम कि कुछ बुरा भी हो सकता है। ये चीज़।
क्योंकि हम करियर के टाइम में ये चूज़ करते हैं और हमें डर भी होता है यार कुछ खराब ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ ऊपर-नीचे ना हो जाए, ये ना हो जाए। हमें 10 तरीके का दिमाग में ये चलते रहता है और हम इस चीज़ को डील भी करते हैं। बट रिलेशन की लाइफ में हम कभी ऐसा डील ही नहीं करते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है। हम फेयरी टेल में ही जीते जाते हैं कि नहीं, अब ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, अब कुछ चेंज होगा ही नहीं। बट हाँ, चेंज भी होता है। बट चेंज किस टाइप का चेंज हो रहा है ये भी मैटर करता है। अब एकदम से इंसान बदल जाए और उसके अंदर से उसकी असली आत्मा निकल के आ जाए, भाई ये इंसान को तो मैं जानती नहीं थी, 2 साल पहले कुछ और ही था और 2 साल के बाद कुछ और ही हो रहा है, तो ये एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला चेंजेस नहीं मैं कह रही थी। मेरे कहने का मतलब कि हर चीज़ का ऊपर-नीचे होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जब एकदम से पूरा टाइम दे रहे हो, एकदम से पूरा एकदम बाबू शोना एंड ऑल द टाइम आप ये दिखा रहे हो कि यू आर द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट नोबडी कैन रिप्लेस। चाहे वो टाइम हो, एनीथिंग, एनीथिंग। बट ये नहीं होता है, ठीक है? इतना तो बेवकूफ़ कोई इंसान होगा जो अपने आप को बार-बार अपने आप को रियलाइज़ कराता है। पता सबको होता है कि क्या हो रहा है बट एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता है। जिस दिन कोई इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है, रहना है तो ठीक है इस तरीके से, अगर नहीं तो चल मूव ऑन, कि अब ये चीज़ नहीं हो रहा है और वो इंसान एकदम ड्रामेटिक अगर चेंज होता है एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द रिलेशनशिप, क्योंकि फ्यूचर में फिर आपको इसी सब चीज़ को डील करने में रह जाओगे, फिर करियर पे कब ध्यान दोगे? और बेस्ट एडवाइस यही है कि जब आप किसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप करियर के साथ किसी और चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। इफ द पर्सन इज गुड यू कैन गो थ्रू एनीथिंग। कोई भी तूफान हो, कुछ भी हो, भाई आपके पास अच्छा इंसान है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि भाई आपको किसी का साथ ही चाहिए, नहीं। इट्स योर लाइफ, इट्स योर जर्नी, वट एवर यू चूज फॉर योर सेल्फ इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट चूज वाइजली। क्योंकि समटाइम हम कुछ गलत चूज कर लेते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता, कभी कभी दूसरे की चीज पे एनालाइज करना होता है। डिसीजन आपका ही है, ओवरऑल यू हैव टू टेक द डिसीजन। एनालाइज ये करना है कि क्या मैं यहाँ पे सही हूँ, गलत हूँ, कहाँ पे। जरूरी नहीं कि हमने जो डिसीजन लाइफ में लिया वो सही हो, आगे वाला ही गलत हो, नहीं। एनालाइज करो आप और उसके बाद आप डिसीजन लो। तो दैट्स इट, यही मुझे कहना था। तो मैं अपने प्यारे दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही बोलूंगी कि आप पहली बार, या पहली पहली बात ये कि आप अपने आप पे ध्यान दो। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तो लोग आपसे प्यार करें, नहीं करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके मेंटल पीस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग टू लव, टू गेट लव फ्रॉम अदर पर्सन, ठीक है? वो मत करो। लव योरसेल्फ, लाइक बी काम, गुड इन एवरीथिंग, व्हाटएवर यू चूज़ फॉर योरसेल्फ। सो ठीक है ना? लाइफ है, बहुत कुछ चेंज होगा। एक्सेप्ट करना सीखो। ओके? दैट्स इट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं बताऊंगी आपको कि आगे आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी ऐसा होता है तो आपको कैसे डील करना है। टाटा, बाय बाय।